व्हाट इज अप गाइस। आज वाली वीडियो में हम बात करेंगे टेक से रिलेटेड कुछ मस्त मस्त सच्चाइयों के बारे में। आपने ये तो कभी ना कभी जरूर सुना होगा कि अगर हम फ़ोन को चार्जिंग लगाते वक्त यूज़ करें तो उसकी बैटरी फट जाएगी या फिर फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसा वगैरह वगैरह ज़रूर सुना होगा। पर इसका बैटरी ब्लास्ट होने या फ़ोन ब्लास्ट होने से कोई सीन तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, पर हाँ, इससे बैटरी लाइफ और बैटरी की हेल्थ ज़रूर ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने कभी देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी चार्जर के साथ जो डाटा केबल होती है, उसकी वायर होती है, वो छोटी सी देती है। वो इसलिए देती हैं कि हम उसे चार्जिंग लगाते वक्त एक ही जगह पर फ़ोन को रख दें और यूज़ ना करें। पर फिर भी कुछ लोग होते हैं कि जो बस चमगादड़ की तरह से चिपके रहते हैं चार्जिंग पर लगाने के बाद भी, बिल्कुल मेरी तरह। ड्यूरासेल बैटरीज, सबको पता है इसके बारे में। पर आपको क्या इसके बारे में ये बात पता है कि अगर आपका कोई भी डिवाइस, खिलौना या फिर जिस भी डिवाइस में आपने ड्यूरासेल बैटरी यूज़ करते हो, अगर बैटरी में कुछ लीकेज होने की वजह से या फिर बैटरी में कुछ डैमेज होने की वजह से आपका डिवाइस है वो ख़राब हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, तो ड्यूरासेल बैटरी नहीं बल्कि आपको वो डिवाइस ही रिप्लेस करके देगी। तो अगर आपका कोई भी खिलौना या फिर डिवाइस कोई ड्यूरासेल की वजह से ख़राब हो रहा है तो रिप्लेस कर देंगे वो। चाइना ने टेक्नोलॉजी में दुनिया को बहुत बार धोखे दिए हैं, हाँ कह सकते हैं। धोखे में बहुत रखा है इसने लोगों को, चाइना ने टेक्नोलॉजी के मामले में सच में। जैसे कि उसका Redmi Note 7 Pro का 48 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि एक्चुअल में सिर्फ 12 मेगापिक्सल है, पर इसका भी क्या फंडा है ये तो मे भी आपको पता ही होगा। और रेडमी ने एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसके वो कह रहे थे कि जो इसकी बैक होगी सब ट्रांसपेरेंट होगी, आपको जो भी इसका प्रोसेसर, बैटरी जो भी लगा सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा बैक साइड से। पर एंड में पता लगा वो भी इसने हमारा पोपट बनाया था और पता लगा सब फेक है, वो सब एक डिज़ाइन था और कुछ भी असली वो ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो और ऐसे ही एक बहुत ही बड़े लेवल पर इसने लोगों को धोखे में रखा है एक बार, और वो था कि चाइना में फेक एप्पल स्टोर हुआ करते थे। और इससे भी बड़ी बात, जो वहाँ पर कर्मचारी थे, जो वहाँ पर काम कर रहे थे, उन्हें 5 साल तक यही लगा कि वो सच में भाई हम एप्पल की तरफ से काम कर रहे हैं। और सोचो जब उन्हें इसके बात का पता लगा कि ये तो फेक स्टोर है, एप्पल के लिए हम काम नहीं कर रहे, तो उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात, समझ लो क्या हुआ वहाँ के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अपना प्यारा सा फ़ोन उठाना है और दूर कहीं फेंकना, जितनी दूर फेंक सको फेंक दो, पूरी जान लगा दो, फेंकोगे? बिल्कुल नहीं। पर कुछ लोग हैं जिनका ये सटक गया। जी हाँ, फिनलैंड में मोबाइल थ्रोइंग एक ऑफिशियल स्पोर्ट है। क्यों, किस लिए और कैसे ये तो नहीं पता, पर मोबाइल थ्रोइंग वहाँ पर एक ऑफिशियल स्पोर्ट है। क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। और इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 110 मीटर और 42 सेंटीमीटर। आप नोकिया कंपनी को किस प्रोडक्ट के लिए जानते हो कि वो इतनी फेमस है? ऑफ कोर्स आप में से मोस्टली लोगों का जवाब होगा नोकिया 1100। और क्यों नहीं होगा, नोकिया 1100 ही एक ऐसा पहला फ़ोन था जो लोगों के दिलों में बस गया था। पर क्या आपको पता है नोकिया फ़ोन बनाने से पहले क्या करती थी ये कंपनी? ये शूज़ बेचती थी। वर्ल्ड की पहली 1 GB डाटा
स्टोरेज ड्राइव 1980s में बनी थी। और अगर आज देखें कि अगर हम हार्ड डिस्क लगाते हैं कंप्यूटर में 500 GB की लगाते हैं, 1 TB 2 TB, पर इतने से हार्ड डिस्क होती है, इतने से। पर जो वर्ल्ड की फर्स्ट 1 GB डिस्क ड्राइव थी वो थी 250 kg 250 kg। और उसका प्राइस, ध्यान से सुनना, और उसका प्राइस था $40,000। $40,000 मतलब इंडिया में सिर्फ अंबानी था जो उस टाइम वो जो खरीद सकता था, पर उस टाइम तो अंबानी भी इतना अमीर नहीं था, तो पता नहीं किसने खरीदी होगी इंडिया में, क्या पता। अब जो अगली सच्चाई जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो टैक्स से रिलेटेड तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है कोरोना वायरस। ट्रेंडिंग में क्या, आजकल कोरोना वायरस का टाइम है, तो हम ना मतलब इस टाइम पे कोरोना वायरस और कोविड-19 को एक सिमिलर सी चीज़ मान रहे हैं, पर फैक्ट ये है कि ये दोनों सेम नहीं है। कोरोना वायरस अलग चीज़ है और कोविड-19 एक अलग चीज़ है। जो कोरोना वायरस है वो एक इन्फेक्शन है, जैसे हमारे गले में कुछ जलन से होने लग जाती है या फिर कोई हम कहते हैं कि सिम्टम्स होते हैं, वो इन्फेक्शन है, तो वो कोरोना वायरस है। और जब वो बहुत ही ज़्यादा हमारी बॉडी में मतलब बढ़ जाती है कि बस अब एंड स्टेज है, बंदा पूरा इन्फेक्टेड हो गया, बीमार होने लग जाता है, कोई कमजोरी वीकनेस आने लग जाती है, तो एक कोविड-19 जो बन जाता है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम दिया है। अगर आपको अभी मतलब क्लियर डिफरेंस नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जिससे शायद आपको क्लियर हो जाए कि अगर किसी बंदे का मान लो कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके बचने के और इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं 80-20। मतलब 80% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा इससे, और 20% है कि वो नहीं होगा। और अगर उसका कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है, इसका भी 80-20 है, पर इसका मतलब उल्टा हो जाता है कि 80% चांस तो है कि वो रिकवर नहीं हो सकता, बस काम खत्म। और 20% चांस जो होते हैं कि वो बंदा बच सकता है, रिकवर हो सकता है। मुझे लगता है कि अब आपको ये इनका डिफरेंस जो है क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो गूगल बाबा जिंदाबाद। तो गाइस बस यही थे कुछ टैक्स से रिलेटेड सच्चाइयाँ या फिर फैक्ट्स जो कि मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए और आपको पता होने चाहिए। तो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।